साल 1985 का था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा सीट अचानक सुर्खियों में आ गई। वजह थी इस सीट पर एक ऐसे शख्स का जीत दर्ज करवाना जो उस वक्त जेल में बंद था। भारतीय राजनीति में यह एक नया और सबसे पहला मामला था जब किसी ने जेल से चुनाव लड़कर जीत दर्ज करवाई हो। ये विधायक थे हरिशंकर तिवारी। ब्राह्मण जाति से आने वाले हरिशंकर तिवारी ने कांग्रेस के मार्कंडे नंद को हराया और यहीं से शुरुआत हुई राजनीति के एक नए रूप की, बाहुबल राजनीति की। हरिशंकर तिवारी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। आज हम हरिशंकर तिवारी से जुड़े कुछ किस्से बताएंगे। 70 के दशक में जेपी के मूवमेंट ने छात्र संघ की राजनीति को नई दिशा दे दी थी और यूपी के छात्र नेता भी इससे अछूते नहीं थे। विश्वविद्यालयों में वर्चस्व की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। उस वक्त हरिशंकर तिवारी गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता के रूप में एक बड़ा नाम बनकर उभरे थे। छात्र संघ की राजनीति सिर्फ कॉलेज तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि विश्वविद्यालय के ये गैंग अक्सर अपनी धाक जमाने के लिए कॉलेज से बाहर भी गुंडागर्दी करते नजर आते। अलग अलग गुटों में मारपीट, गोलियां चलाना, चाकू मारना, किडनैपिंग जैसी वारदातें आम थी। उस दौरान हरिशंकर तिवारी के सामने बलवंत सिंह का गैंग हुआ करता था। इन दोनों गुटों में अक्सर भिड़ंत की खबरें आती रहती। हरिशंकर तिवारी और बलवंत सिंह गोरखपुर में अपनी दबंगई कायम करना चाहते थे और मकसद था सरकारी ठेकेदारी में कब्जा जमाना और इलाके का दबंग बनना। बलवंत सिंह ठाकुर समुदाय के दबंग माने जाते थे और इसलिए उन्हें उस समय एक और ठाकुर वीर प्रताप शाही का पूरा सहयोग मिल रहा था। वहीं हरिशंकर तिवारी ब्राह्मण जाति के थे तो जाति को लेकर दोनों गुट हमेशा आमने सामने होते थे। बलवंत सिंह के गैंग के साथ हरिशंकर तिवारी गैंग की भिड़ंत की खबरें अक्सर गोरखपुर में सुनाई देती। इन दोनों गुटों का मकसद होता था सरकारी ठेके हथियाना। दरअसल सरकारी ठेके दबंगई के साथ साथ पैसे कमाने का बड़ा जरिया होता था। ऐसे में हरिशंकर तिवारी का दबदबा बढ़ने लगा और उन पर मुकदमों की भी बौछार सी हो गई। 26 से ज्यादा केस भी दर्ज हो चुके थे। हालांकि उन्हें कभी किसी मामले में दोषी नहीं पाया गया। धीरे धीरे हरिशंकर तिवारी ने लोगों के बीच भी अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया था। बाहुबल से वो पैसा कमा रहे थे, लेकिन जनता की मदद के लिए भी वो हमेशा आगे रहते। उनकी परेशानियों को सुनना, आर्थिक मदद करना, जनता दरबार लगाने जैसी चीजें भी हरिशंकर तिवारी से जुड़ी रही और इसी का फायदा उन्हें राजनीति में मिला। हरिशंकर तिवारी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चिल्लूपार सीट से वो 22 साल तक लगातार विधायक चुने गए। हरिशंकर प्रसाद की एक खूबी यह भी रही कि राजनीति के हर दल के साथ उनके रिश्ते करीबी रहे। सत्ता चाहे जिसकी भी रही, हरिशंकर तिवारी हमेशा मंत्री बनते रहे। बीजेपी का दौर हो या फिर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, हर बार मंत्रालय लेने में हरिशंकर तिवारी कामयाब हो ही जाते। 2007 तक हरिशंकर तिवारी का राजनीतिक जीवन ऊंचाइयों को छूता रहा, लेकिन उसके बाद पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2007 के बाद 2012 में भी हरिशंकर तिवारी चुनाव हार गए। हालांकि 2017 में उन्होंने बीएसपी सीट से अपने बेटे विनय शंकर तिवारी को टिकट दिलवाई और उन्होंने जीत भी दर्ज की।